नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इन्फोटॉनिक में खुश आमदीद। इस आदमी को कोई भी ताला, जेल या तिजोरी अपने अंदर बंद नहीं रख सकते। एक ऐसा इंसान जो पल भर में ही किसी भी जगह से भाग निकलता था। बात हो रही है दुनिया के सबसे चहीते और जांबाज जादूगर हैरी हुडीनी की। एक दिन वो लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ एक पुल से कूदने वाला था। हर बार ऐसे जानलेवा स्टंट्स करके वो मौत से बच निकलता था। वो उस जमी हुई नदी में कूद गया और हजारों लोग हैरानी से उसे देख रहे थे। इसके बाद हमें 17 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहां हुडीनी अपनी बीवी पेस के साथ रशियाओं के कोठे पर जादू दिखाने पहुंचा। पेस ने ऐलान कर दिया कि हुडीनी हथकड़ियां लगाकर एक बंद डब्बे से बाहर आएगा। वहां पर एक मौजूद आदमी कहने लगा कि उसकी हथकड़ियां तो नकली हैं, पर हुडीनी कौन सा कम था। उसने कहा कि वो कोई भी हथकड़ियां पहनकर कोई भी करतब करने को तैयार है। वो आदमी असल में एक पुलिस वाला निकला और उसने हुडीनी को असली हथकड़ी पहना दी। हुडीनी पीछे मुड़ा और बड़ी सफाई से एक सुई की मदद से खुद को छुड़ा लिया। सारे तमाशाइयों ने उसकी वाहवाह की। उस दिन के बाद से हुडीनी खतरों के खिलाड़ी के नाम से मशहूर हो गया। वो अपने शोज में हथकड़ियां ही नहीं बल्कि लोहे की जंजीरों से भी आज़ाद होकर दिखाता। उसने बचपन में ही जादूगर बनने की ठान ली थी और छोटे मोटे जादू करके पैसे भी कमाने लग गया था। उसकी माँ तो बहुत खुश हुई, लेकिन उसके बाप को ये सब कुछ पसंद नहीं था। इसलिए वो अपने भाई के साथ नाम कमाने के लिए अपने बल पर घर से बाहर निकल पड़ा। दोनों भाई मेले में करतब दिखाकर अपना और अपनी माँ का पेट पालते थे। उसके बाद हुडीनी ने बेस को डांस करते हुए देखा और वो तभी से उसका दीवाना हो गया। और उसके बाद उसने बेस को अपने साथ काम करने के लिए भी तैयार कर लिया। उसके बाद वो लोग मुल्कों मुल्कों में घूमकर अमीरों को जादू दिखाने लगे। फिर हुडीनी का भाई भी उसी के करतब दिखाकर पैसे कमाता रहा। ये देखकर हुडीनी ने ऐसे स्टंट्स करने का फैसला किया जिसकी नकल करने का कोई सोच भी ना सके। जिसके बाद हुडीनी और पेस एक मशहूर जेल में जाकर एक जेलर से मिले और हुडीनी को कैद करने को कहा। जेलर ने कहा कि वो सिर्फ गुनहगारों को ही जेल में डाल सकता है, तो हुडीनी ने उसकी जेल का मजाक बनाना शुरू कर दिया, ये कहकर कि वो बड़ी आसानी से वहां से भाग जाएगा, और $100 की शर्त भी लगा ली। जेलर ने गुस्से में आकर उसे जेल में बंद कर दिया। असल में हुडीनी ये नया स्टंट्स करके जल्दी से मशहूर होना चाहता था। इसके बाद बेस ने हुडीनी को किस किया और जेलर को शक हो गया कि उसके मुंह में कोई पिन विन तो नहीं पकड़ा दी उसने। फिर जेलर को उसके मुंह में कुछ भी नहीं मिला। रास्ता साफ होने के बाद हुडीनी ने अपने मुंह से एक सुई निकाली जो बेस ने उसके मुंह में डाली थी, और कुछ ही पलों में वो जेल से फरार हो गया। उसके बाद वो रातों रात स्टार बन गया और लोग उसके दीवाने हो गए। फिर वो एक और भी मुश्किल जेल में वहां से भागने का स्टंट करने पहुंचा। उसका पूरा जिस्म जंजीरों से बंधा था और मुंह पर पट्टी लगी थी, लेकिन 5 मिनट के अंदर अंदर हुडीनी ऐसे फरार हुआ जैसे हवा में गायब हो गया हो। स्टंट करने के बाद वो पूरी दुनिया में सम्राट हुडीनी के नाम से मशहूर हो गया। एक दिन जब वो शो के लिए चीजें खरीद रहा था, तो दुकान के मालिक जिम ने उसे एक कांच का डब्बा दिखाया जो पानी से भरा हुआ था। जादूगर को उसके अंदर बंद कर दिया जाता और वो खुद को वहां से निकालने की कोशिश करता। हुडीनी ने यह स्टंट करने का फैसला किया और कुछ देर तक अपनी सांस रोक के लटका रहा। जब उसने बाहर आने का इशारा किया तो जिम उसे बाहर निकालने लगा, लेकिन उस बक्से का ढक्कन तो जाम हो चुका था। सभी लोग बेहद डर गए। तभी जिम ने उस कुल्हाड़ी से उस कांच को तोड़ डाला और हुडीनी बाल बाल बचा। कुछ वक्त के बाद हुडीनी यही शो लोगों के सामने कर रहा था। उसने बताया कि अगर वो कांच तोड़ने में नाकाम रहा तो एक आदमी कुल्हाड़ी लेकर कांच तोड़ डालेगा। उसके बाद हुडीनी को उल्टा लटका दिया गया और उसके आसपास पर्दा लगा दिया गया। लेकिन कुछ मिनट बीत जाने के बाद भी हुडीनी ने कोई हलचल नहीं की। लोगों की धड़कनें तेज होने लगी। आखिर में उस आदमी ने कुल्हाड़ी से कांच फोड़ डाला। जब वो मुड़ा तो पता चला कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि हुडीनी ही है। इतना बेहतरीन करतब लोगों ने पहली बार देखा था। ये सुनकर एक सीक्रेट एजेंट ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। उन्हें पता लग गया था कि हुडीनी गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर पार करके यहाँ रह रहा था, लेकिन खुशकिस्मती से उसकी मुलाकात सर विलियम से हो गई। एक सीक्रेट एजेंट था। उसने नकली कागज बनवा कर हुडीनी की मुश्किल हल कर दी और बदले में यूएस और यूके के लिए खुफिया जानकारी ला कर देने का काम सौंपा। हुडीनी जर्मनी में काइजर खानदान को जादू दिखाने पहुंचा। वहां उसने बंदूक की गोली को हाथ से पकड़ने का कारनामा दिखा के सबके होश गुम कर दिए। उसके बाद उसने काइजर्स के घर से मिली खुफिया जानकारी विलियम के एक आदमी को दी। उसके बाद उसे एक ऐसे ही मिशन पर रशिया भेजा गया, जहां उसने लोगों को अपनी ख्वाहिशें कागज पर लिखने को बोला। उसी खानदान की एक बच्ची ने एक कागज उठाया जिस पर लिखा था कि वो क्रिमिनल बेल को बजते हुए सुनना चाहती है। उसकी ख्वाहिश सुनकर सब लोग हैरान हो गए, क्योंकि क्रिमिनल बेल तो पिछले 100 साल से नहीं बजी थी। लेकिन हुडीनी ने अपना कमाल दिखाकर एक रस्सी निकाली और जैसे ही उस बच्ची ने उस रस्सी को खींचा तो क्रिमिनल बेल बजने लगी।
हुडीनी का जबरदस्त जादू देखकर सब लोग अपने घुटनों पर बैठ गए। हुडीनी ने विलियम से मिलकर उसे रशियंस के इरादों की जानकारी दी। विलियम उसके काम से बेहद खुश हुआ और उससे पूछा कि आखिर उसने वो घंटी बजाई कैसे। हुडीनी ने बताया कि सब कुछ पहले से प्लान था। हुडीनी ने कागज को बच्ची के सामने रखा और जैसे ही बच्ची ने रस्सी खींची तो हुडीनी के एक आदमी जिम ने क्रिमिनल बेल पर गोली चला दी। उसके बाद विलियम ने हुडीनी से जर्मनी जाकर खुफिया जानकारी निकालने को कहा। हुडीनी जर्मनी में ऑफिसर्स के सामने एक तिजोरी में बंद था, जहां सिर्फ वो 10 मिनट तक ही अपनी सांस रोक सकता था। लेकिन असल में वो तिजोरी में था ही नहीं, वो तो ऑफिस में घुसकर जरूरी कागजात चुरा रहा था। लेकिन अचानक से ऑफिसर वापस आ गया तो हुडीनी को तिजोरी में छुपना पड़ा। ऑफिसर को तिजोरी हल्की से खुली दिखी, उसने तिजोरी को ताला लगा दिया। हालांकि हुडीनी ताले खोलने में माहिर था, लेकिन अब उसे भी घबराहट होने लगी थी। उसने दिल में सोचा कि वो दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर हैरी हुडीनी है। उसने सोचा कि ताला लगाते वक्त कितनी आवाजें आई थी और कुछ ही मिनटों में वो सारे ताले खोलकर आज़ाद हो गया। फिर वो विलियम को कागज थमाकर सीधा स्टेज पर पहुंच गया। वहां बेस को शादी की 10वीं सालगिरह का तोहफा दिया, जो उसे ज्यादा पसंद नहीं आया। शो के बाद उन दोनों में बहस छिड़ गई। दरअसल बेस को हुडीनी का अपनी जान खतरे में डालना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन हुडीनी ने कहा कि उसे लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकलकर दिखाने में खुशी मिलती है। उसकी नज़र बर्फ से भरे एक ग्लास पर पड़ी और उसने उसी से अपना नया स्टंट करने का फैसला किया। वो जाकर बाथटब में लेट गया और जिम से कहा कि पूरे टब को बर्फ से भर दे। वो बर्फ में रहकर अगले स्टंट की प्रैक्टिस करने लगा। इसके बाद हम उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से कहानी की शुरुआत हुई थी। हुडीनी पुल पर खड़ा उस जमी हुई नदी में कूदने ही वाला था। उसके कूदने के बाद बेस परेशान सी वहां पर पहुंची, लेकिन हुडीनी ने अपनी हथकड़ियां और जंजीरें खोलकर सबको हैरान कर दिया। लेकिन तभी पानी की तेज बहाव ने उसे भटका दिया। वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था कि तभी उसे अपनी माँ नजर आने लगी। उन्हीं के इशारे से हुडीनी अब जमी हुई नदी से बाहर निकल आया। अपने शोहर को इतने जानलेवा स्टंट्स करते देख बेस दिन ब दिन परेशान होती जा रही थी। इसके बाद दिन ब दिन उन दोनों के बीच लड़ाइयाँ बढ़ने लगी तो हुडीनी गुस्से में वहां से चला गया, लेकिन बाद में उसने लौटकर बेस से माफी मांगी और सेफ स्टंट्स करने का वादा किया। इसके बाद हुडीनी ने खुद को खतरे में ना डालकर स्टेज पर ही एक हाथी को गायब कर दिया। लोगों ने उसकी खूब वाहवाह की। लोगों को उसका ये एक्ट भी खूब पसंद आया था। उसके बाद उसे एक ब्रिटिश एजेंट ने फिर से यूरोप जाकर एक जानकारी इकट्ठा करने को कहा। हुडीनी ये काम नहीं करना चाहता था, लेकिन वो ब्रिटिश एजेंट नहीं माना और हुडीनी को यूरोप में सर आर्थर के सामने जादू दिखाने जाना पड़ा। हुडीनी ने एक ईंट की दीवार के आर पर जाकर सबके होश उड़ा दिए। शो के बाद आर्थर ने उसकी खूब तारीफ की। कुछ ही वक्त बाद जिम ने उसे एक खत दिया जिसमें लिखा था कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है। ये पढ़ते ही हुडीनी बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। जिम ने आकर उसे संभाला तो हुडीनी ने कहा कि वो आखिरी बार अपनी माँ को देखना चाहता है। इसके बाद हुडीनी अपनी माँ की आखिरी रसूमात पर पहुंचा। कुछ वक्त बाद हुडीनी फिर से सर आर्थर और उनकी बीवी डॉली से मिला। डॉली ने इकरार किया कि वो हुडीनी की माँ की आत्मा से बात कर सकती है। तभी एक जोशी वहां पर आ गया और हुडीनी का हाथ देखकर बोला कि वो जल्द ही मरने वाला है। उसकी बात पर ध्यान न देते हुए वो डॉयल के साथ अपनी माँ की रूह से बात करने बैठ गया। अचानक से डॉयल पेंसिल लेकर एक कागज पर कुछ लिखने लगी, मानो कि हुडीनी की माँ की रूह से ये सब कुछ लिखवा रही हो। इस पर हुडीनी बेहद खुश हुआ और डॉयल का शुक्रिया अदा किया। लेकिन बाद में जब उसने कागज को ध्यान से पढ़ा तो उसे एहसास हुआ कि डॉयल भी बाकी लोगों की तरह नकली है। कागज पर इंग्लिश लिखी हुई थी, जबकि उसकी माँ को तो इंग्लिश आती ही नहीं थी। ऊपर से आज हुडीनी की सालगिरह थी जो उसकी माँ कभी भी नहीं भूल सकती थी। उसने डॉयल और सर आर्थर का कई न्यूज और इंटरव्यूज में पर्दाफाश किया। उसके बाद हुडीनी पोस्टिन में एक जादूगर से मिला जिसका नाम मार्जरीन था। वो भी बाकी लोगों की तरह नकली निकली और हुडीनी ने उसका भी राज खोल दिया। उससे में मार्जरी हुडीनी के कमरे में उसे रुझाने पहुंची, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में उसने हुडीनी से कहा कि तुम जल्द ही मर जाओगे और फिर हम ही तुम्हारी रूह को अपने इशारों पर नचाएंगे। हुडीनी अपने अगले शो में पानी से भरे डब्बे से बाहर निकलने का दिखाने वाला था। वो इस स्टंट को पहले भी कई बार कर चुका था, लेकिन इस बार न जाने कैसे उसके पैर की हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने उसको आराम करने को कहा, लेकिन फिर भी वो टूटा पैर लेकर अगले शो में पहुंच गया। बाद में अचानक एक आदमी ने डॉयल के खिलाफ बोलने पर उस पर हमला कर दिया। हुडीनी दर्द से करा रहा था, लेकिन उसने बेस और जिम को इसके बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा। वो अगला शो करने पहुंचा और अचानक स्टेज पर ही बेहोश हो गया। जिम ने फौरन एम्बुलेंस मंगवाई और डॉक्टर्स ने देखा कि हुडीनी की हालत बेहद नाजुक है और वो शायद ही बच पाएगा।
जल्दी ये खबर आग की तरह फैल गई और दुनिया के कोने कोने से हुडीनी के लिए खत आने लगे। ये देखकर बेस की आंखों में आंसू आ गए और उसे एहसास हुआ कि उसका शौहर लोगों की होंठों पे मुस्कुराहट लाकर कितना महान काम करता है। बदकिस्मती से हुडीनी जल्द ही चल बसा और आखिरी वक्त में भी उसे अपनी माँ ही दिखाई दे रही थी। पूरी दुनिया ने महान हुडीनी की मौत का दुख मनाया। आखिर में हमने देखा कि अब बेस किसी तांत्रिक के पास जाकर हुडीनी की रूह से बात करने की कोशिश कर रही थी। तो क्या आप लोग मानते हैं कि क्या सच में कुछ लोग रूह से बातें कर सकते हैं? इस बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।